नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हालिया घटनाक्रम को देखें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत की खबरें जिस तरीके से आ रही थी, उसके बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो चुकी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में गृह जनपद में पहुंचा असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की भी अब एंट्री हो चुकी है इस मामले को लेकर के। लगातार जिस तरीके से जब खबरें आ रही थी मुख्तार अंसारी की मृत्यु को बांधा जेल के अंदर लेकर के, उसके बाद से अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे कि किस तरीके से जहर देकर के उनकी मौत का मामला जो खुल करके सामने आ रहा था उनके परिवारजनों को लेकर के, उसमें बड़ी खबर आ रही थी। ओवैसी ने भी इनको बयान को लेकर के कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को अंसारी का शव गाजीपुर आवास पर लाया गया था। गुरुवार को बांदा के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से खबरें लगातार सुर्खियों में बनी रही, वहीं AIMIM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी भी आज गाजीपुर स्थित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की, साथ ही कहा कि दुख की घड़ी में वह अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं। जी, आज परिवार से मिलकर के उन्होंने उनके छोटे बेटे और पूरे परिवार से मिलकर के अफजाल अंसारी से मिलकर के उन्होंने जिस तरीके से परिवार को सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उनके साथ इस समय खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंसारी की जेल में रहने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस पर 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले जिस तरीके से बताए जा रहे हैं लगातार की दर्द थे। परिवार ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को धीमा यानी जहर दिया गया, स्लो पॉइजन की आरोप लगातार उनके बेटे द्वारा, छोटे बेटे द्वारा और परिवार के अन्य और उनके बड़े भाई जो वर्तमान में सांसद है गाजीपुर से, उन्होंने भी आरोप लगाया कि स्लो पॉइजन से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। हालांकि इस मामले को लेकर के अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ ने भी सवाल उठाते हुए तमाम सरकारों के ऊपर सवाल उठाया। ओवैसी ने आधिकारिक है एक्स हैंडल से अंसारी परिवार के और समर्थकों से हुई मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने लिखा है, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। इस तरीके से वर्तमान की सरकार के ऊपर भी और पूरे सिस्टम के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी नज़र आए। यहाँ पर उन्होंने साराने अंदाज में जिस तरीके से अपनी बातों को एक्स हैंडल पर लिखा और कहा कि इस परिवार के साथ खड़े। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इन अंधेरे का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से लगातार जैसे कि अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते अकबरुद्दीन ओवैसी, आज मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास गाजीपुर में पहुंचने के बाद उनका ये बड़ा बयान इस समय देखने को मिल रहा है। खास बात है कि ओवैसी भी अंसारी की मौत पर सवाल उठा चुका है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी। जी हां, AIMIM चीफ ने कहा था, मरहूम मुख्तार अंसारी के परिवार का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। न्यायिक हिरासत में मुख्तार अंसारी की मौत हुई, इसी तरह सही तरीके से इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जी हां, उनके मौत के बाद जिस तरीके से बड़ा बयान AIMIM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी का आया था, उन्होंने कहा कि परिवार जिस तरीके से शक जता रहा है स्लो पॉइजन का, तो इसकी जांच होनी चाहिए। उसकी मांग अकबरुद्दीन ओवैसी भी करते हुए नजर आए थे। लगातार अपने बयानों को लेकर के जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी चर्चाओं में बने रहते हैं, उसके बाद आज जिस तरीके से गाजीपुर जनपद में पहुंचकर उन्होंने परिवार से मिला और सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जैसे अब यूपी में ओवैसी की भी एंट्री मानी जा चुकी है, जिस तरीके से उनका गठबंधन हुआ प्रिया पटेल के साथ, उसको लेकर के भी अब कयास तेज है कि क्या अब जो चेहरा है मुस्लिम समाज का जो यूपी के राजनीति में, वो बड़ा चेहरा क्या अकबरुद्दीन ओवैसी बनने की तैयारी में है। जिस तरीके से आज मुलाकात किया उसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ अब शिफ्ट होते हुए धीरे धीरे नजर आ रहा है। अंसारी को जब अगर बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, तो शनिवार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया, जहां पर लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद थी। पुलिस को हालांकि उन सारे सिस्टम को बैठाने में बड़ा समस्या झेलनी पड़ी क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। उसके बावजूद ने पुलिस की लगातार जिस तरीके से नोकझोंक की वीडियो भी आपने देखा होगा, अफजाल अंसारी के साथ किस तरीके से DM से नोकझोंक भी हुई थी धारा 144 को लेकर के। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को अंसारी का शव गाजीपुर आवास पर लाया गया था देर रात को। रिपोर्ट में
कहा गया था कि उनकी मौत कार्डियक के चलते हुई थी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। ओवैसी के अलावा समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने भी अंसारी की मौत पर सवाल उठाया। जी हाँ, अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं तो इसमें अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने उनकी मौत के ऊपर जिस तरीके से कहा कि CGI से उन्होंने इस मामले को पूरी जांच कराने की मांग को उठाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। वहीं बात करते हैं बीएसपी की, तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती भी लगातार इस मौत की जांच कराने की स्पेशल ब्रांच से उन्होंने लगातार मांग की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी इस मौत के ऊपर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के ऊपर ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार भी अछूता नहीं रहा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कानूनी व्यवस्था के ऊपर भी सवाल उठा और जांच की मांग की। वहीं पप्पू यादव की बात करते हैं जो इस समय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उनके द्वारा भी इस मौत के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए गए और सरकार को घेरते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी। हालांकि अब इन तमाम मुद्दों के बाद अब एंट्री हो चुकी है अकबरुद्दीन ओवैसी की। जिस तरीके से अंसारी परिवार का उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में एक अच्छी खासी पकड़ बताई जाती थी मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम बेल्ट के अंदर, उनको जिस तरीके से उनके बड़े फैंस और फॉलोअर बताए जाते हैं मुस्लिम समाज में, अब अकबरुद्दीन ओवैसी की जिस तरीके से एंट्री होती है और किसी भी बड़े नेता की अगर हम बात करते हैं पूरे देश की जो नेशनल लेवल का लीडर हो, तो अकबरुद्दीन ओवैसी वो पहले लीडर है जो मुख्तार अंसारी के घर इस समय पहुंचने वाले पहले शख्स बने हैं। जी हाँ, तमाम अलग अलग पार्टियों के छोटा नेता पहुंचे, लेकिन नेशनल लेवल का कोई लीडर पहले व्यक्ति बने अकबरुद्दीन ओवैसी जो वहां पर पहुंचे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो मुख्तार अंसारी के परिवार का जो रुतबा था, मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण था पूर्वांचल को लेकर के, अब उसके ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं बड़ा दाव लगाने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में ही उन्होंने गठबंधन हालिया किया है। जी हाँ, उनकी मौत के बाद की कल की जिस तरीके से खबर आई कि अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रिया पटेल के साथ जिस तरीके से गठबंधन हो गया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, यानी कि अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका रहनुमा बनने की जो तैयारी अकबरुद्दीन ओवैसी की पूर्वांचल सहित यूपी में अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं बड़ी ही तेज़ी से। जिस तरीके से वो आज गाजीपुर पहुंचे और उनके परिवार से मिले, मुख्तार अंसारी के और परिवार से मिलने के बाद जिस तरीके से उनका बयान आता है सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए जिस तरीके से कहा कि उनके ख़ानदान को पुरसा दिया, इस मुश्किल वक्त में हम उनके ख़ानदान के समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। इस तरीके के जो उनके बयान आए, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चिर कर नूर आएगा, इस तरीके की जो शेर व शायरी करके उन्होंने एक मैसेज देने का सीधा सा कट एंड क्लियर जो मैसेज दिया उस समाज को लेकर के कि आगे आने वाले समय में अकबरुद्दीन ओवैसी जो है लगातार उनके मुद्दे को लेकर के लड़ते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल की सबसे बड़ी जो खबर है कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास जनपद गाजीपुर में पहुंच करके उनके परिवार से मिलते हुए नजर आए AIMM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी, और निकलते हुए मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि जिस तरीके से ये मौत है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का जो सहारा है स्लो पॉइजन का, उसके ऊपर जांच जरूर होनी चाहिए। तो नेशनल लेवल के लीडरों की बात करते हैं तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंच करके आज मुख्तार अंसारी के परिवार से मिला और उसके बाद बड़ा बयान देते हुए नजर आए। वहीं सरकार को घेरते हुए उन्होंने कानून की व्यवस्था पर जो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया। सबसे बड़ा सवाल है 2024 लोकसभा का चुनाव है, गठबंधन हो चुका है अकबरुद्दीन ओवैसी का पूर्वांचल की राजनीति में। तो क्या लगता है कि पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी के बाद अब अकबरुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिम लीडरों की रहनुमाई करने को तैयार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।